नमः शिवाय। मेरा नाम शिवांगी तर्कर है और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत ही पर्सनल है और बहुत ही गंभीर वीडियो है। इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि करीब 4 साल पहले मेरे एक्स हस्बैंड जितेंद्र शिवहरे मुझे और मेरे बच्चों को यूएस में छोड़ के चले गए थे। उससे पहले उन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया था, सालों साल, और पुलिस रिपोर्ट हुई और कपल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व हुई थी शादी को बचाने के लिए, और उनका जो मूड स्विंग्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, मगर वो इतने डेंजरस हो गए थे कि एनजीओ भी इन्वॉल्व हुई। घर वालों ने उस टाइम हमें हमारा साथ नहीं दिया था, मुझे और मेरे बच्चों का, सेइंग कि ये तो घर घर की कहानी है, क्योंकि किसी को इतनी सीरियसनेस का पता नहीं था। खैर वो यहाँ से 4 साल पहले चले गए, कह के कि मैं कुछ महीनों में आता हूँ जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और जाते ही, वो जाने से पहले, वो हमारी दोनों गाड़ियाँ बेच के चले गए। बच्चे स्कूल जाया करते थे। तो उसके बाद फिर बच्चों को पैदल स्कूल ले जाना पड़ा। उन्होंने सारे मेडिकल इंश्योरेंसेस है वो बंद करा दिए। वो एक टाइम था जब 3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मुझे शायद कैंसर हो सकता है। मगर हॉस्पिटल में जाना मुश्किल था क्योंकि वो पैंडेमिक चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि घर में थोड़ा खुश रहें और शांति रखें। इसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं अगर स्ट्रेस इतना नहीं हो तो। मगर उन्होंने उस टाइम मारपीट और पता नहीं क्या-क्या नहीं शुरू कर दिया घर में, और जाने से पहले उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंसेस बंद कर दिए, और मेरी जो दवाइयाँ चल रही थी, मेरे जो टेस्ट चल रहे थे, वो सब वहाँ पे रुक गए थे। उस टाइम वो टाइम था जब मैं जॉब नहीं कर पा रही थी, हम तभी एलए आए थे। तो मेरे पास नौकरी भी नहीं थी और मेरे पास पूरी ज़िम्मेदारी आ गई मेरे बच्चों की, और उस पीरियड वो वहाँ से चले गए। और एक सोर्स था जहाँ से मुझे पैसे आते थे इंडिया से, जो कि हमारी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जो रेंट पे थी, और उससे मेरे को पैसे आते थे। तो उन्होंने वहाँ जाके उन टेनेंट्स को हटाया और नए टेनेंट्स लेके आए, और उसके बाद पैसे भी खुद ही रखे। एक भी पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं छोड़ा उन्होंने, खाली करके गए। क्रेडिट कार्ड जो पुराना चल रहा था उसको भी बंद करा दिया, और उसके बाद कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे, और उन्होंने इमिग्रेशन के पेपर भी साथ में लेके चले गए। ये सब षड्यंत्र रचने के बाद जब वो इंडिया पहुँचे तो उन्होंने मेरे पे पहले केस किया वहाँ से कि मैंने बच्चे किडनैप कर लिए हैं, और मैं उसी घर में रही हूँ उसके बाद 6 महीने, जिसका वो किराया भर के नहीं गए, कोई बिल्स भर के नहीं गए, और वहाँ जाके बोला कि मैंने अपने बच्चे किडनैप कर लिए हैं। जबकि यहाँ पे थेरेपिस्ट ने बोल दिया था कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल सँभाल के रखें और इस आदमी के हाथ में कभी भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये उस मूड में है कि ये सबको ख़त्म कर देगा। ख़ैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में जो केस किया वो जज ने ख़ारिज कर दिया। फिर इसने यहाँ पे पुलिस में अ, एक रिपोर्ट की कि मैंने बच्चे यूएस में किडनैप कर लिए हैं। उसके चलते अ, मेरे घर में पुलिस आई फिर से, और चेक किया गया, बच्चों से अकेली बात की गई और बताया गया कि ऐसे-ऐसे रिपोर्ट किया गया है। तो मैंने फिर सिचुएशन समझाई कि वो तो खुद ही अब्यूज़िव थे, और आप पूछ सकते हैं जो बच्चों से जो भी पूछना है, और उन्होंने पूछा भी, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं बच्चों से के रूल्स के लिए। बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ख़्याल रखें, और वो चले गए। इसके बाद उसने जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे उनको भी ईमेल किया कि अब से वो पैसे नहीं देगा, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवांगी के ऊपर है। माइंड यू, $3200 रेंट था उस टाइम। मेरे पास जॉब नहीं थी और मैं बीमार थी। हर दिन मुझे फ़ीवर रहता था क्योंकि कैंसर के वो सोच रहे थे कि कैंसर हो सकता है। ऐसे में इतना बड़ा दुःख देके, इतना तकलीफ़ देके, ऊपर से
मेरे पे केस कर रहा है। अब आप एक केस करते हैं, उसके बाद आपको एक अटॉर्नी हायर करना पड़ता है, वो एक अलग पैसा देना पड़ता है। मेरी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसने वहाँ पे जाके केसेस डाले कि वो उसके पास रहेंगी, मतलब जब भी हमारा अलग होंगे तब की तब देखी जाएगी। तो उसमें पहले से ही केस कर दिया कि मैं कोई प्रॉपर्टी भी बेच ना पाऊँ। उसके बाद वो करीब 6 महीने बाद फिर से यूएस आया बच्चों की कस्टडी लेने के लिए। उसी ने केस किया, और जब थोड़ा घर से प्रेशर था कि बच्चों को कम से कम बाप से मिलने देना, तो मैंने कहा ठीक है। मगर कोर्ट ने ये ऑर्डर्स किए कि वो बच्चों से डायरेक्टली नहीं मिल सकता, बीच में कोई मॉनिटर रहेगा, कोई एक इंसान रहेगा। बच्चों की फुल कस्टडी मुझे दी गई। उसने और भी बहुत से झूठे केस लगाए, मगर जज ने थैंकफुली मेरे फ़ेवर में कहा, और उसने ये भी कहा कि मैं कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश की कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। तो जज ने उसको पूछा कि अगर ये अनस्टेबल है तो आपने बच्चे, इतने छोटे 2 बच्चे इस लड़की के हाथों में छोड़ के कैसे गए आप 6 महीने? प्रूफ्स थे कि जहाँ पे मैं उसको मैसेज कर रही हूँ कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो, नहीं हो, बच्चों को प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी है। आई वाज़ नॉट अर्निंग दैट टाइम। मैं अच्छा खासा इंडिया में कमा रही थी, इसने मुझे फ़ोर्सफुली यूएस बुलाया। मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और अब जब हम लोग यहाँ पे हैं, अपनी मनमानी और अपनी उसको देख के, अब वो ज़िम्मेदारी ही नहीं कर उठा रहा है, और ऊपर से मेरे पे कोर्ट में कह रहा है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। थैंकफुली कोर्ट ने अ, मुझे कस्टडी दी, और उसको कहा कि आप अ, यू नो सपोर्ट करें, यू हैव टू प्रोवाइड द चाइल्ड सपोर्ट। बच्चों के मंथली आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आप वीक में एक बार मिल सकते हैं बच्चों से, जो कि एक मॉनिटर रहेगा, क्योंकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थे, मेरे पास तो वो आ नहीं सकता, वो इतना डेंजरस आदमी है। 1 महीने के अंदर-अंदर बच्चों से एक बार भी नहीं मिला। जिस दिन मिलने की डेट थी, हमने बच्चों को तैयार किया, मॉनिटर से बात की, तो पता चला कि वो तो इंडिया भाग गया फिर से, कह के गया कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तब से, कुछ भी। 3 साल से ऊपर हो गया है। अब मैं ये वीडियो अब यहाँ क्यों डाल रही हूँ? ये कोर्ट केसेस तो चलते रहते हैं। इंडिया में भी जाके उसने और भी कोर्ट केसेस किए। अब वो गुड़गाँव से जब कोर्ट ने उसको मना कर दिया था कि अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप यूएस जाके कीजिए, क्योंकि बच्चे तो वहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ केस करने का वो बनता ही नहीं है। जब वो इतने साल से वहाँ पे हैं, तो आप इंडिया में केस क्यों करेंगे? तो उसने फिर जहाँ उसकी जगह है, वहाँ जाके उसने पैन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, और फिर वहाँ से कोर्ट केस मेरे पे और डाले, क्योंकि वहाँ पे जान-पहचान ज़्यादा है ना, पर्सनल हो जाता है। ख़ैर वो केस तो अभी चल रहा है। ये वीडियो मैं आज क्यों बना रही हूँ? क्योंकि रिसेंटली हमारे पास लेटर आया सेइंग कि यूएस गवर्नमेंट से, कोर्ट से, कि अब उसके ऊपर क्रिमिनल केस है, क्योंकि उसने कोर्ट की नहीं मानी इतने साल से। जो भी उसको बोला गया था कि प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों के लिए, एक भी पैसा उसने नहीं भेजा है। और उसने ये कहा कि इंडिया जाके दूसरे केस किया है कि इंडिया में कोर्ट जो कहेगी अब मैं वो मानूँगा। पहले वो इधर आके कोर्ट केस किया उसने, उसी ने किया, और जब वो हार गया, तो वो अब वो इंडिया जाके कह रहा है कि मैं तो जब इंडिया कोई कोर्ट बोलेगी ना, तभी मैं पैसा दूँगा। एक केस ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे वो जाता भी नहीं है, और एक पैसा नहीं भेज रहा है। अब यूएस गवर्नमेंट से जब हमारे पास लेटर आया, तो मेरे बच्चे अब थोड़ा घबरा रहे हैं। वो पहले भी डिस्टर्ब हो गए थे जब इतना सब कुछ चल रहा था। थेरेपी करा के उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पे देके, वो फिर से एक अच्छे अपने मार्क्स लेके आ रहे हैं, अपना फ़ोकस कर रहे हैं पढ़ाई में। अब फिर से लेटर आ रहा है,
वो भी क्यों? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस होगा और वो इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पे ये यूएस के लॉज़ चलेंगे। तो आप बताइए वो कहाँ पे है? और मैं उनको बता चुकी हूँ कि उसने मुझे तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। इनफैक्ट मेरी तो फ़ोन नंबर भी बंद करवा दिया जो इंडिया वाला था। मेरे उसने ईमेल्स जो पहली थी वो उसने खुद ही लेके बैठा है ईमेल्स। तो देयर इज़ नो वे कि मैं उसको उससे मैं पूछ सकती हूँ कि वो कहाँ है। वी ट्राइड। इनफैक्ट क्या हुआ कि 2 साल पहले जब पता चला कि मुझे कैंसर है, ठीक है? तो मैं मेरे पास तो और कोई चारा नहीं था। अब ये इसको दिखाने के लिए कि कोई मान नहीं रहा था कि किस किस तरह का गिरा हुआ इंसान है। तो मैंने कहा कि मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं। तो मैं अपना काम कर रही थी, चाहे भले ही मैं कितनी भी बीमार रहती थी, मुझे तो करना ही करना है ना। मेरे पास तो एज़ अ लेडी मुझे पता चला जब पहली बार लाइफ़ में रियलाइज़ हुआ कि हम चाहे कितनी भी पढ़ लिख लें, हम चाहे कितनी भी नौकरी कर लें, हम चाहे आदमियों के बराबर कितना भी कमा लें, हमें वो इज़्ज़त भी नहीं मिलेगी और हमारी सुनी भी नहीं जाएगी। ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया। वैसे ही इतना हार्ड है किसी भी लेडी के लिए बाहर जाके काम करना, है ना? और उसके ऊपर जब वो खुद इतना सफ़र कर रही है और वो घर वालों को बता रही है या किसी को भी बता रही है, तो वो बिलीव नहीं किया जाता उस पे। वही जो लोग जो कॉमन फ्रेंड्स थे, उनको उन तक मैं पहुँची, उनको मैंने बोला कि इफ़ यू कुड हेल्प मी फाइंड अ जॉब, राइट? क्योंकि मेरा गैप हो गया था और मैंने इंडिया में जॉब की थी, यहाँ नहीं की थी, तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट जॉब। तो वो लोगों ने मुझे बोला कि अपने रिलेशन जीतू के साथ ठीक कर लो। मैं यहाँ बच्चे पाल रही हूँ, मतलब मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनको खिलाना है, पिलाना है, उनको एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट देना है और यहाँ पे मैं इन लोगों से सुन रही हूँ, ऐसी बात। जब भी कोई एक एक आदमी अपने पास नौकरी ढूँढता है ना, तो उसके लिए सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं, सेइंग कि अरे! फैमिली है इसकी और यहाँ एक लेडी जब जॉब के लिए जा रही है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि वो अपने अब्यूज़िव हस्बैंड से उसका पैचअप कर ले। जबकि कोर्ट केस इन्वॉल्व्ड है, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं और किसी को नहीं पता कि घर के अंदर कितना अब्यूज़िव था वो। वो है सिर्फ़ मुस्कुरा के बात करता था, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान था। उसने कोई ज़िम्मेदारी अपने बच्चों की नहीं उठाई है। हाँ, शादी पार्टी में किसी को दिखाना है तो दिखाना है उसे, मगर उसके बाद घर पे आके उसने उसी बात पे लड़ना है कि मैंने मेरे साथ बच्चे इतने इतने मिनट के लिए मेरे साथ बच्चे थे, तुम कहाँ थी? और यहाँ पे एक अलग दुनिया में ऐसे छोड़ के चला गया जिसकी कुछ है ही नहीं। अब 4 साल हो गए, 4 साल। और 2 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ, मैं लिटरली नहीं देख पा रही थी, मतलब इतनी वीक हो गई थी कि जहाँ पे मैं काम करती थी, तो अगर सामने क्लाइंट है तो यहाँ सामने से मुझे नहीं नज़र आता था कि कौन खड़ा है। तब मुझे लगा था कि शायद अब ज़्यादा हो गया है प्रॉब्लम और सर्जरी जल्दी करानी पड़ी मुझे। और फिर ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरी सर्जरी होने ही वाली थी, ठीक है? मेरे पास एक और ऑफ़िशियल लेटर आया, जीतू ने भेजा। मेरी जो प्रॉपर्टी जो मैंने अपने चेक से, अपने पैसे से कमाई हुई जो प्रॉपर्टी थी, उस पे स्टे लगवाया कि कहीं ये वाली ना बेच दें। किसी का सर्जरी होती है ना इतनी मेजर, लेट्स से कैंसर, जिनके भी घर में हुआ है उनको पता है कि कितनी फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। इसने उस तक पे भी ब्लॉक करवा दिया। तब जाके मेरे घरवालों को लगा अरे ये तो ऐसा बड़ा ही नीच इंसान है। क्योंकि उनको तो तब तक उनको सबको लगता है कि अपने ना सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा था, सबको लगता है कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई ठीक हो जाएगा, मगर औरत को पता है आदमी कैसा है, वो नहीं बोलती तब तक, मगर अब अभी कभी बोल रही है ना तो सुन लो। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद
अगर लेटर हमें मिल रहे हैं पूछने के लिए कि वो कहाँ हैं, अब वो तो बता ही नहीं रहा सच के कहाँ है, क्या वो झांसी में है, चाहे गुड़गांव में है, किस जगह काम कर रहा है, सबने चुप्पी साधी है। तो मेरी अटॉर्नी ने कहा कि दिस इज़ ओनली वे देन, रीच आउट टू द पब्लिक, इन द पब्लिक, सबके सामने बताओ कि कहाँ है भाई। यूएस गवर्नमेंट पूछ रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बन गया है, और उसके चक्कर में मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो कि मैं नहीं होने दूंगी। अगर कुछ दिनों में मुझे वहाँ से, जीतू के पास से मैसेज नहीं आता है कि वो कोर्ट केस में आएगा, अपनी हाजिरी लगाएगा या रिस्पॉन्ड करेगा यूएस गवर्नमेंट को, मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे बनाती रहूँगी और चीज़ें बताती रहूँगी जब तक कि ये उसके घर वालों तक ना पहुँचे। उसके घर वाले वैसे तो कोई हेल्प करते नहीं हैं। उसके फादर ने, जब हमने उससे उस टाइम बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि बेटा क्या तुम ऐसे सोचते हो कि तुम बच्चों को पढ़ा लोगे, पढ़ा लोगे, मतलब ये मुझे धमकी दे रहे हैं। ये लड़के को ठीक करने की बात नहीं कर रहे, ये सिचुएशन ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि चुप हो जाओ वरना क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ा लोगी। ये उस लड़की को धमकी दे रहे हैं जो अपने बलबूते पे बनी है, इंजीनियरिंग की है, जो आपके आपके बेटे ने भी की थी, जिसके आपके बेटे ने आपको बताया होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। जिस नौकरी को लेने के लिए उसको 6 महीने लगे थे, वो पहली अटेम्प्ट में मैंने ले ली थी। तो इतनी भी मुश्किल नहीं है। जब मैं अपने बलबूते पे बन सकती हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं डाल सकती हूँ कि वो अपने बलबूते पे बन जाएँगे? यहाँ पे हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने अभी तक कभी नहीं बताया, कभी बोला नहीं, बहुत अच्छी तरह से पाल रही हूँ बच्चों को। मेरे बच्चे साधना करते हैं, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मगर फिर से ये लेटर आया, वो डिस्टर्ब हुए। और अगर अब मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो शिवहरे परिवार तुम भी डिस्टर्ब होगे। रिस्पॉन्ड करो।